आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिसोर्स की जो सस्ता है, स्ट्रॉन्ग है और हर जगह यूज़ हो सकता है, लेकिन फिर भी इंडिया में इस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। एक ऐसा नेचुरल मटेरियल जो कंक्रीट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, प्लास्टिक का बेस्ट ऑल्टरनेटिव बन सकता है और एनवायरनमेंट को भी बचा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये इंडिया में अबंडेंस में अवेलेबल है। ये है बाम्बू, जिसे कई जगह ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। दुनिया भर में बाम्बू का यूज़ पेपर से लेकर कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल्स, फर्नीचर और मेडिसिन तक होता है। आज के टाइम में जब प्लास्टिक बैन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बढ़ रहा है और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स का डिमांड स्काई रॉकेटिंग पे है, तब बाम्बू एक साइलेंट रेवोल्यूशन ला रहा है। ग्लोबल बाम्बू इंडस्ट्री आज $72 बिलियन की है और 2032 तक ये इंडस्ट्री $100 बिलियन तक पहुँचने का एस्टिमेट है। चाइना सिर्फ बाम्बू एक्सपोर्ट करके हर साल $2 बिलियन कमाता है, जबकि इंडिया का टोटल बाम्बू एक्सपोर्ट सिर्फ 25 to 30 मिलियन डॉलर्स का ही है। क्या ये गैप काफ़ी बड़ा नहीं है? इंडिया के पास दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट बाम्बू रिजर्व है, फिर भी हम इस इंडस्ट्री में इतने पीछे क्यों हैं? क्या हम चाइना का कंपटीशन कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? ये सब आज हम डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाम्बू सिर्फ एक पौधा ही नहीं बल्कि एक ग्रास है जो दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट्स में से एक है। ये एक दिन में 3 फीट तक ग्रो कर सकता है और सिर्फ 3-4 साल में मैच्योर हो जाता है, जबकि एक नॉर्मल ट्री 15 से 20 साल लेता है। इसका मतलब ये है कि बाम्बू को हर साल सस्टेनेबली हार्वेस्ट किया जा सकता है बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। बाम्बू के 1500 प्लस स्पीशीज हैं जो एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में मिलती हैं। ये लाइट वेट होने के बावजूद स्टील से स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से ये कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है। इंडिया में बाम्बू का कल्टीवेशन 13.96 मिलियन हेक्टेयर्स में होता है, जो इंडिया के टोटल फॉरेस्ट एरिया का 12.8% है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बाम्बू सबसे ज़्यादा ग्रो होता है। मिजोरम में इंडिया का सबसे बड़ा बाम्बू फॉरेस्ट है, जिसमें इंडिया का टोटल बाम्बू का 25% प्रोडक्शन होता है। इंडिया में बाम्बू फार्मिंग 2 तरीके से होती है। एक जो नेचुरल फॉरेस्ट में ग्रो होता है और लोकल ट्राइबल्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसे हार्वेस्ट करते हैं, और दूसरा जो प्राइवेट फार्म्स और एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू कल्टीवेट किया जाता है, जिसमें हाई यील्ड बाम्बू स्पीशीज ग्रो की जाती हैं। वर्ल्ड में बाम्बू इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर चाइना है, जिसमें टोटल बाम्बू एक्सपोर्ट्स का बाम्बू सिर्फ एक वुड ऑल्टरनेटिव नहीं बल्कि मल्टीपर्पज सुपर प्लांट है। कंस्ट्रक्शन से लेकर टेक्सटाइल्स तक बाम्बू हर इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर सकता है। चाइना बाम्बू स्काईस्क्रेपर्स बना रहा है जो स्टील और कंक्रीट का बेस्ट सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। बाम्बू से लाइटवेट, स्टाइलिश फर्नीचर बनता है जो वुड और प्लास्टिक का बेस्ट सब्स्टिट्यूट है। यूरोप और यूएस में बाम्बू फर्नीचर का डिमांड बढ़ रहा है और इंडिया अगर इस मार्केट में एंटर करे तो हम एक नए एक्सपोर्ट हब बन सकते हैं। बाम्बू से सॉफ्ट और ब्रीदेबल फैब्रिक्स बनते हैं जो कॉटन और पॉलिएस्टर से बेटर हैं। बाम्बू फाइबर के कपड़े एंटीबैक्टीरियल, स्वेट अब्सॉर्बेंट और बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये इंडस्ट्री भी इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चाइना का 30% पेपर बाम्बू बेस्ड है, जबकि इंडिया में सिर्फ 10% ही है। अगर हम बाम्बू पेपर इंडस्ट्री को ग्रो करें तो हम डिफॉरेस्टेशन कम कर सकते हैं और सस्टेनेबल पेपर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। बाम्बू के शूट्स एक न्यूट्रिएंट रिच सुपरफूड है जो हाई फाइबर, लो कैलोरी और एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन में बाम्बू का यूज ब्रीदिंग डिजीजेस, डाइजेशन प्रॉब्लम्स और अर्थराइटिस के लिए होता है। इंडिया बाम्बू बेस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन का एक बड़ा हब बन सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2018 में नेशनल बैम्बू मिशन लॉन्च किया था, जिसका एम बाम्बू फार्मिंग, वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना था। इसका फोकस फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, बाम्बू नर्सरीज डेवलप करना, प्रोसेसिंग यूनिट स्टैब्लिश करना है। इस मिशन का रिजल्ट ये रहा कि 2023 तक बाम्बू कल्टीवेशन एरिया 14% बढ़ गया और बाम्बू बेस्ड इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुई है। पहले इंडिया में बाम्बू को ट्री कैटेगरी में रखा गया था, जिसकी वजह से फार्मर्स के लिए बाम्बू कट करना और सेल करना डिफिकल्ट था। 2017 में
इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को अमेंड करके बाम्बू को ग्रास डिक्लेयर किया गया, जिससे फार्मर्स और बिजनेसेस के लिए बाम्बू ट्रेड इजी हो गया। इस अमेंडमेंट के बाद बाम्बू का कमर्शियल यूज और प्राइवेट कल्टीवेशन रैपिडली बढ़ने लगा। वोकल फॉर लोकल कैंपेन में बाम्बू इंडस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। बाम्बू बेस्ड फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को प्रमोट करा जा रहा है ताकि इंडिया इंपोर्टेड वुडन प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करे और अपनी बाम्बू बेस्ड एक्सपोर्ट्स बढ़ाए। इसके लिए बाम्बू कोऑपरेटिव्स और एमएसएमईज को स्पेशल सब्सिडीज और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मल्टीपल बाम्बू क्लस्टर्स डेवलप किए हैं, जहां बाम्बू हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन होता है। 2024 तक गवर्नमेंट ने 100+ बाम्बू बेस्ड स्टार्टअप्स को फंडिंग और मेंटरशिप प्रोवाइड की है। इसके अलावा असम में बाम्बू बेस्ड बायोफ्यूल और बाम्बू टेक्सटाइल पे काम हो रहा है। इंडिया बाम्बू एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए बाम्बू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इस्टेब्लिश कर रहा है, जो फार्मर्स और इंडस्ट्रीज को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने में मदद करेगा। चाइना और वियतनाम जैसे कंट्रीज करेंटली बाम्बू एक्सपोर्ट में लीड कर रही हैं, लेकिन अगर इंडिया अपनी बाम्बू बेस्ड फर्नीचर, बायोप्लास्टिक्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को ग्लोबल मार्केट में अग्रेसिवली प्रमोट करे तो ये एक मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर बन सकता है। इंडिया बाम्बू सेक्टर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यूज बढ़ाने के लिए IITs, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और CSIR जैसे रिसर्च बॉडीज बाम्बू के लिए हाई यील्डिंग वेराइटीज और बाम्बू बेस्ड कंपोजिट्स पे काम कर रही है। बाम्बू से बायोफ्यूल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने पर भी रिसर्च चल रही है, जो फ्यूचर में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है। गवर्नमेंट बाम्बू आर्टिसंस और फार्मर्स के लिए बाम्बू स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रही है ताकि रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। नॉर्थ ईस्ट में 1 लाख+ लोग अब बाम्बू बेस्ड इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं, जो एक मेजर एम्प्लॉयमेंट बूस्ट है। इंडिया अगर बाम्बू फर्नीचर और फ्लोरिंग और पैकेजिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाए तो ये लैक्स ऑफ न्यू जॉब्स क्रिएट कर सकता है। अगर सही इन्वेस्टमेंट्स, पॉलिसीज और एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट की जाएं तो इंडिया बाम्बू एक्सपोर्ट में चाइना और वियतनाम को टक्कर दे सकता है और ये इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की हो सकती है। आपके क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट करके शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।